हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूं नया टॉपिक लेकर के। आज का क्लास बेहद आसान तरीका के साथ मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग पैसेंस के साथ हमारे क्लास में बने रहें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2D, जिसका प्रश्न संख्या 5 से लेकर और 7 तक आज हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 16.1/9 को कितने से गुणा करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा। तो देखिए, कह रहा है कि देखिए, अगर आप किसी भी लैंग्वेज बेसिस प्रश्न को बच्चों पढ़ रहे हैं तो घबराइए मत। एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा उसको पढ़िए, तिबारा उसको पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और समझने के बाद उसको आप बनाने का चेष्टा कीजिए, ठीक है। तो जैसे हम इस प्रश्न को पढ़े कि 16.1/9 को कितना से गुना करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होगा, यानी कि 16.1/9 में अब कितना से गुना करेंगे ये पता नहीं है। तो मान लीजिए आपको नहीं कुछ पता रहता है तो मान लेते हैं ना x। तो हम यहाँ पे x से अपना मन से मान लेते हैं कि 16.1/9 को हम x से गुना करने पर जो है कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। यानी हम अपना मन से जो है बच्चों यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है पूर्णांक में, तो पूर्णांक को सबसे पहले हम तोड़ देंगे। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 नमा 144, एक जोड़ेंगे तो 45, 145, ठीक है। 145/9 गुने x बराबर 15, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ 145/9 गुने x है। तो आप लोगों को जानकारी होगा बच्चों कि x जो है हमेशा बाएं तरफ होता है, ठीक है, बराबर के बाएं तरफ होता है, और बिना x वाले जो है हमेशा क्या होता है, बराबर के दाएं तरफ होता है। तो हम x को हम जैसे है वैसे ही इस तरफ लिख देंगे और क्या करेंगे, ये 15 बराबर के उस तरफ जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब बारी आता है ये 145/9 का। तो देखिए x के गुणांक में 145/9 है, तो अब बराबर के जैसे इस तरफ जाएगा तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा। ये जब गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा 145/9। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं क्या कि ये x जैसे वैसे ही रहेगा और ये 15 के नीचे में नहीं कुछ है, तो हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे कि अपना मन से 1 बट्टा में डाल देंगे। क्या करेंगे बच्चों, मन से 1 डाल देंगे बट्टा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ भाग है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट कर देंगे। और ये 145/9 जो है इसको हम क्या करेंगे, 9/45 लिख देंगे, ठीक है। 9/145 लिख देंगे। इसके बाद हम सोचेंगे कि अब ये कोने कानी ऐसे कौन से संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो यह एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ 15 है और यहाँ 145 है। तो हम क्या करेंगे, 3 के यानी 5 से हम लगाएंगे तो 5 के पहाड़े को 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 15 होता है। और 5 के पहाड़े को जब 29 बार पढ़ते हैं तो 145 होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ बचा हुआ क्या है, 3 है और यहाँ बचा हुआ 9 है। तो इस 3 को 9 से गुना करेंगे तो 3 नमा 27, और ये 1 है और यहाँ 29 है। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 29। अब हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वह 27/29 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 27/29 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि 16.1/9 में जब हम 27/29 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा गुणनफल जो है वह 15 प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग लाइक के माध्यम से बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। बच्चों इसके बाद हम छठा प्रश्न को पढ़ेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है 11.2/7 को
कितने से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं क्या है कि 11.2/7 माने सेम सवाल है बच्चों। 11.2/7 जैसे वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ ऊपर वाले सवाल में कह रहा था गुना करने पर, और इस सवाल में कह रहा है भाग करने पर, तो यहाँ पर भाग का साइन दे दीजिए। तो कह रहा है 11.2/7 को कितने से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होगा। भाई कितना से भाग देना ये नहीं पता है, तो नहीं पता है तो आप अपना मन से x लिख दीजिए। x लिख दिए तो उसके बाद भागफल कितना प्राप्त होता है, तो कह रहा है जब यानी कि x से भाग देंगे तो भागफल 2/7 प्राप्त होगा, तो इसलिए हम 2/7 लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पूर्णांक में, तो सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 को 11 × 11 = 77, 77 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 79/7। ठीक है। उसके बाद ये भाग में है ना, तो हम इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा 2/7, और ये भाग में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये x वाला आप लोगों को अभी तुरंत हम बताएं कि x वाला जो होता है वो हमेशा बराबर के बाएं तरफ होता है, और विदाउट x वाला जो है वो हमेशा बराबर के दाएं तरफ होता है। तो हम ये जैसे है वैसे ही इसको नोट करेंगे। 2/7 गुने x बराबर, उसके बाद 79/7। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2/7 के गुणांक में x है, यानी कि हम इसको जो है x बराबर यानी कि 79 और 7 अब लिख सकते हैं। और ये जो गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तब भाग में चला जाएगा। भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7। इसको फिर से हम क्या करेंगे, x बराबर ये 79 जैसे 79 और 7 वैसे ही लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ भाग का साइन है तो हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे, और 2/7 को 7 क्या करेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि देखेंगे कि कोने काने एक दूसरे के साथ विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए नहीं विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े में ये जो 79 है वो नहीं आता है, और ये 2 से विभाजित हो रहा है। यानी कि हम विभाजित तभी करेंगे कि जिस संख्या से विभाजित करेंगे वह संख्या